आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा के जगह पर, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो आइए कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। माधव स्कूल से घर आ रहा था, रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया मिली। वह चिड़िया को घर ले आया, उसने चिड़िया की मरहम पट्टी की और पानी पिलाया। जब चिड़िया ठीक हो गई तो उसने उसे उड़ा दिया। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों उसे, वह, उसने का प्रयोग माधव के स्थान पर किया गया है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आज मैच देखूंगा, वह मेरे साथ नहीं खेलता, उसे कल दिल्ली जाना है, आप कल घर आए थे। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त में, वह, उसे, आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं आज मंदिर जा रहा हूँ, हम हॉकी खेल रहे हैं। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप जूस और लीजिए। इसके बाद है अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्कस देखने गए हैं, उसे जलेबी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं। तुम का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में होता है। जैसे तुम लोग कल मेरे घर नहीं आए, तुम समझदार इंसान हो। ऐसे ही आप शुद्ध आदर सूचक सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसका प्रयोग भी बहुवचन की तरह ही होता है। आप हमारे घर कब आएंगे, यह काम तो आप ही कर सकते हैं। आजकल तू का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता, इसके स्थान पर आपका प्रयोग करना चाहिए। तो आजकल तू का प्रयोग कोई नहीं करता, तो आपका ही प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो आदर सूचक शब्द लगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वे लोग अभी वहीं थे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि शेखर को कुछ खाने को दे दो, आपसे मिलने कौन आया था। तो यहाँ पर हमें बात निश्चित नहीं है कि क्या बात कही जा रही है, यानी शेखर को कुछ खाने को दे दो, क्या खाने के दे दो ये नहीं पता, लेकिन कुछ खाने को दे दो। ठीक है, तो बात निश्चित नहीं है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम आपस में संबंध रखते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो यहाँ पर पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर है, आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कक्षा में हिंदी कौन पढ़ाता है, कल तुम्हारे पिताजी कहाँ गए थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए स्वयं के अर्थ में करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप घर चला आऊँगा, आप अपने को बड़ा आदमी समझते हो। ठीक है, इसके बाद है सर्वनामों में वचन। सर्वनाम विकारी शब्द हैं, इसलिए वचन के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन होता है। सर्वनामों के वचन कुछ निम्न प्रकार हैं। ठीक है, एक वचन में मैं, तू, तुम और अन्य पुरुष में वह, उसने। ऐसे ही बहुवचन में उत्तम पुरुष के लिए हम, मध्यम पुरुष के लिए तुम और आप और अन्य पुरुष के लिए वे, उन्होंने शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनामों के लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में कोई विकार नहीं आता। ये पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो वह पढ़ रहा है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, वह पढ़ रही है। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ। इस पाठ का सार क्या मिला बच्चों आपको? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम
तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। तुम का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में होता है। आप आदर सूचक सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसका प्रयोग बहुवचन की तरह होता है। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ सर्वनाम शब्द और उनके भेद के बारे में पढ़ा है, तो आप अभ्यास में एक बार फिर इन्हें दोहराएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।